एक दुल्ला था जो फरीद के घर पैदा हुआ और राजपूत कौम से संबंध रखता था। पुतला भट्टी दुल्ला को इसलिए कहते थे वे उनकी जन्मभूमि भाल थी। दुत्ता के पिता को लोग बाबा फरीद भी कहते थे इसलिए कि वो एक फकीरी हाथ या आदमी भी था और घर गृहस्थी में भी जुड़ा था। उसने जंगलों में रहकर फकीरी हासिल की थी। जब फरीद के घर बुल्ला ने जन्म लिया तो पड़ोस पानी नरकता में शोर मच गया कि पारीद के चर एक लड़का पैदा हुआ जो देखने में सुंदर और निरोग है। जब चुलाइनी महीने का हुआ तो 8 किलोग्राम का लौदा सर पर उठाया। 1 साल या हुआ तो गांव के बच्चों से खेलने लगा। दुल्ला की बात पत्ते चलते बादशाह अकबर तक जा पहुंची। बादशाह ने फरीद से दुल्ला की दे देने को कहा लेकिन फरीद ने इनकार कर दिया। फरीद के इनकार करने पर बादशाह को गुस्सा आया तो बादशाह ने सख्ती से दलिया लेना चाहा। पारीद और बादशाह के मध्य अगाहा हुआ। बादशाह ने फरीद को मारकर अपने महल के गारों और दीवार में फरीद की लाभ यही चिनवा दिया। इस अत्याचार पर दुल्ला की मां ने अदालत से न्याय चाल मगर बादशाह ने अन्याय किया और दुल्लता को उसकी मां से छीन लिया और फिर अपने खजाने के खर्च से पढ़ाने लगा। जब दल्ला 6-7 वर्ष का हुआ तो एक दिन उसे आसपास के बच्चे कहने लगे कि तेरा पिता नहीं है, तू अवैध है। दुल्ला बहुत परेशान हुआ और अवैध कहन पर बुरा माना और गुस्सा आया लेकिन उसी शाम दुगले ने माँ से कहा कि माँ मुझे बता मेरा पिता यौन है। मुझे पड़ोस के बच्चे कहते हैं कि तेरा पिता नहीं है, तू हराम का है। दुल्ला की माँ ने कहा कि दुल्ला तेरा पिता मर चुका है और तेरे पिला पारीद है। इसी तरह एक दिन फिर पड़ोस के गच्चे दुल्ला को उड़ने लगे तो दुल्ला पर पहुंचकर माँ से कहने लगा कि माँ यदि मेरे पिता मर गए हैं तो उनकी कब्र कहाँ है। दुल्ला की माँ ने दुल्ला से वादा किया बेटे जब तुम ये होगे यामी जवान हो जाओगे तो उस समय मैं तुझे तेरे पिता की धाक्ष दिलाऊंगी। दुल्ला जब 4 वर्ष का हुआ तो पढ़ बैठा। उस जमाने में पढ़ना कठिन था। वास्तव में पढ़ाई होती ही नहीं थी। यदि कोई पढ़ा भी दिया जाता तो पढ़ने के बाद घोड़े की सवारी करना, बंदूक, गुर्न और तीर कमान वगैरह भी भाषा में मिलाया जाता था। इसी तरह दुल्ला को भी पढ़ने के बाद सब काम सिखाया गया। एक दिन अकबर चादशाह का लड़का और दुल्ला दोनों शिकार के लिए गए। एक जगह के दोनों तीर कमान चलाकर निशाना लगाने लगे तो दुल्ला बादशाह की लड़की को निशाना बांधने में हारता रहा। सारा दिन गुजर गया। शाम को घर लौटे। अकबर बादशाह का लड़का निशाना सही न लगने के कारण बहुत शर्मिंदा हुआ। दूसरे दिन दुल्ला की साथ लेकर वादात का तड़का फिर उसी जगह चला गया। वहां फिर बादशाह के लड़के की हार हुई। अब अकबर बादशाह के लड़के ने दुल्ला को जिस दीवार में उसके पिता की लाश को चिना हुआ था उसमें निशाना लगाने को कहा तो दुल्हा ने बहुत से तीर मारे लेकिन निशाना न लगा सका और हार गया। घर आकर माँ की सारी कहानी सुनाई कि माँ मैंने बादशाह के तड़के को निशाना लगाने में हरा दिया मगर फत्ता दीधार में निशाना न लगा सका, मेरी हार हुई। दुल्ला की माँ ने जब ये कहानी सुनी तो फरीद के साथ जो अत्याचार किया गया था वह सब याद आया। रोने के सिवा वह गुत्ता को कुछ न बता सकी। दत्ता माँ का रोना सहन सफा और रोने का कारण बताने के लिए माँ की मजबूर कर दिया। आखिर ना की बताना ही पड़ा कि दुल्ला जिस दीवार में तेरा निशाना नहीं लग सका उस दीवार में तेरे पिता को कानशाह ने मारकर बिनवा रखा है। दुल्ला ये सब मालूम होने पर उसी समय अपने जब का बदला अकबर बादशाह से लेने के लिए तैयार हो जाता है। बादशाह को मारने के लिए 3 साल तक तहाई करता रहा मगर अकेला बुल्ला बादशाह को न मार सका और आखिर में खुद मारा जाता है। आज दुल्ला भट्टी की पारे गाई जाती हैं और उसका नाम अमर है।